ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझा रही हूँ। साथ में इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज किए रहता है। ये एक कंडक्टर है जो v वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है। इसकी लेंथ आप ले लीजिए l। तो अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके साथ v वेलोसिटी से चलेंगे। तो जब q चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड v b में चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है q v क्रॉस b। जहां कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां पर आप इस रूल का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन जानने के लिए। तो v डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के पाम को स्प्रेड करेंगे उंगलियों को, और उंगलियों को b की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि प्लस q चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं इसे अपने कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमा लेती हूँ। राइट हैंड को स्ट्रेच किया, राइट हैंड को इस तरह से कि पाम और थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहे। फिर मैंने अपनी उंगलियों को मोशन की डायरेक्शन में स्प्रेड किया और बी की डायरेक्शन में इसको मैं अंदर की ओर कर्ल कर दूंगी। तो जिस डायरेक्शन में ये थंब होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्यू को फोर्स लगेगा, यानी इस तरफ। अगर आप ए बी ले लें इसे, तो ए की तरफ पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा। ध्यान से देखना, राइट हैंड स्ट्रेच किया, वी क्रॉस बी, तो ये है एफ की डायरेक्शन। हमेशा आप इसको पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई करके डायरेक्शन देखेंगे और फिर निगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन उसकी ठीक उल्टी लगा लेंगे। जैसे यहाँ भी हमने प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स जब देखा तो वो ऊपर ए की तरफ आ रहा था, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो नीचे की ओर लगेगा और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी पर इकट्ठे होने लगेंगे और ए पर वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़कर आएंगे। इस तरह से इस रॉड में मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज लगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा? नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये और इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर इधर ना आने दे, तो ये जो मोशन है, ये जो चार्ज का मोशन है, ये रुक जाएगा। कब रुक जाएगा? जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर वो है ई वी क्रॉस बी। लेकिन इस चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से तुम देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ स्टैब्लिश होने लगी है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर इस फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ई ई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v क्रॉस b में v b साइन थीटा, v और b के बीच में जो थीटा है वो देखो 90 डिग्री का है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी बी। यहाँ पर भी अगर हम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिर्फ F इज ई ई। तो जब इलेक्ट्रॉन को b की तरफ धकेलने वाला मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को b की तरफ आने से रोकने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये मोशन रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब E इंटू ई इज इक्वल टू ई वी बी, तो ये जो मोशन है ये रुक जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो यहाँ क्रिएट हुई वो हो जाएगी V इंटू बी। अब अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस L से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाती है। तो हम कहेंगे कि जो EMF इंड्यूस हुआ यहाँ पर उसको अगर आप L से डिवाइड कर दो तो वो E की वैल्यू के बराबर होता है, इट इज VB। देयरफॉर मोशनल EMF E इज VLB। मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद ये वाला डेरिवेशन इस बार जरूर पेपर में हो, अदरवाइज इसका एप्लीकेशन पेपर में होगा। और जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो EMF इंड्यूस्ड इज V डॉट L क्रॉस B। ध्यान रखना बेटा, कोई भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो EMF इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा। अगर रॉड B के पैरेलल चल रही होगी तो जैसे B इस तरफ हो और V भी इस तरफ है, V और B पैरेलल, EMF इंड्यूस्ड 0। L और B पैरेलल, EMF इंड्यूस्ड 0। तो इस तरीके से इस वाली इक्वेशन में ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, V डॉट L क्रॉस B इज EMF इंड्यूस्ड। हालांकि हमारा काम इस फॉर्मूले से चल जाएगा VLB।